नमस्कार दोस्तों, सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अगले 15 दिनों का ECMWF AI मॉडल का एनालिसिस के बारे में। कहां पर कैसी बारिश का संभावना है, नया सिस्टम का प्रभाव, इंटेंसिटी ट्रैक क्या हो सकता है कहां पर, ये जानने की कोशिश करेंगे ये वीडियो पे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा जानकारी लगातार ऐसे ही पाने के लिए। तो आज का सैटेलाइट मैप को आप देख सकते हैं। आज जून 30 है दोस्तों, और आज जून का आखिरी दिन भी है। सैटेलाइट मैप पे आप देख सकते हैं कि करेंटली एक लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय है उड़ीसा और आसपास के वेस्ट बंगाल के तटीय हिस्सों के पास में। ये सिस्टम का असर से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और आसपास के हिस्सों पे कई इलाकों पे भारी बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन ये सिस्टम एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है अब तक, इसीलिए इसका डिप्रेशन का रूप लेने की संभावना अभी और नहीं है। और मॉनसून ट्रॉप लाइन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मॉनसून ट्रॉप उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी से लेकर लो प्रेशर का सेंटर से होते हुए झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक फैला हुआ है। और साउथ राजस्थान, नॉर्थ गुजरात, साउथ उत्तर प्रदेश और उत्तरी हरियाणा के अपर लेवल पर भी यहाँ पर सर्कुलेशन सक्रिय है। इनके असर से पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और आसपास के हिस्सों पे भारी बारिश रिकॉर्ड हुआ है पिछले 24 से 48 घंटे के दौरान। और मॉनसून ने पूरे भारत के सभी राज्यों को अनसेट कर लिया है, सभी राज्यों को छू लिया है पिछले 48 घंटे के दौरान। सामान्य से 7 से 10 दिन पहले मॉनसून का अनसेट हुआ है, लेकिन हाँ, कुछ राज्यों पे अब तक वैसा बारिश रिकॉर्ड नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था। लेकिन जुलाई और अगस्त और सितंबर के दौरान अच्छी बारिश का संभावना है पूरे भारत के सभी राज्यों पे। सामान्य से ज़्यादा बारिश का एक्टिविटीज रह सकता है। इसका फोरकास्ट भी बहुत पहले किया गया था। तो अब चलिए बात करते हैं ECM AI मॉडल का फोरकास्ट के बारे में। तो ये ECM AI मॉडल का फोरकास्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे आज से लेकर 14 जुलाई तक का फोरकास्ट के बारे में। तो अभी लो प्रेशर सिस्टम को आप देख सकते हैं कि अभी वेस्ट बंगाल और नॉर्थ उड़ीसा के पास पे ये लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव है। और ये सिस्टम के चलते आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के व्यापक हिस्सों पे बारिश का संभावना है। लेकिन झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंध्र प्रदेश के हिस्सों पे खास करके अति भीषण बारिश का प्रभाव आज और कल हो सकता है सिस्टम के चलते। इसके साथ वेस्ट बंगाल, बिहार, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश और कोंकण, गोवा के हिस्सों पे आज और कल भारी बारिश का प्रभाव रह सकता है। तो ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा पे धीरे धीरे करके आगे जाएगा बिना इंटेंसिफिकेशन के ही। और कल तक ये झारखंड और उत्तरी उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के पास पे एक लो प्रेशर का रूप पे रह सकता है। और जुलाई 2 तक ये सिस्टम मध्य प्रदेश तक जाके कमजोर हो जा सकता है, ऐसा मॉडल दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके असर से पूरे मध्य प्रदेश के हिस्सों पे भारी बारिश का प्रभाव रह सकता है, खास करके 2 जुलाई को। आप देख सकते हैं मॉडल के फोरकास्ट यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है। खास करके जो दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के सेंट्रल गुजरात के हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश का प्रभाव 2 जुलाई और 3 जुलाई को हो सकता है। और सेंट्रल गुजरात, कच्छ के हिस्सों पे 3 और 4 जुलाई को भारी से अति भारी बारिश का प्रभाव रह सकता है सिस्टम के चलते। और 1 जुलाई से 4 जुलाई तक उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, विदर्भ के साथ कोंकण, गोवा, उत्तर पूर्वी भारत के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का प्रभाव रह सकता है 1 से 4 जुलाई के दौरान तक। और उनको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों पे कोई खास बारिश का प्रभाव देखने को ये टाइम के दौरान नहीं मिलेगा। तो 5 जुलाई को एक और एवरेज मॉनसून सिस्टम का फॉर्मेशन फिर से कर सकता है वेस्ट बंगाल के ऊपर। इसके प्रभाव में 5 और 6 जुलाई को वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, गुजरात के हिस्सों पे भारी बारिश का प्रभाव रह सकता है 5 और 6 जुलाई को। और 7 जुलाई से 10 जुलाई तक आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान के हिस्सों पे अच्छी बारिश का गतिविधियां रह सकता है। इसके साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नॉर्थ छत्तीसगढ़ के हिस्सों पे भी भारी बारिश का प्रभाव
7 जुलाई से 10 जुलाई के दौरान दिखाई दे सकता है, ऐसा ईसीएम एआई मॉडल इंडिकेटिंग कर रहा है। लेकिन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के हिस्सों पे 7 जुलाई से 10 जुलाई के दौरान अति भीषण बारिश का प्रभाव रह सकता है। खास करके कच्छ के हिस्सों पे ईसीएम एआई मॉडल अत्यधिक भारी बारिश का प्रभाव को लेकर सिग्नल दे रहा है, खास करके 7 से 10 जुलाई के दौरान तक। ये टाइम पर दक्षिणी पूर्व पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्सों पे भी भारी बारिश हो सकता है, खास करके 7 से 10 जुलाई के दौरान तक। तो सिस्टम वेस्ट बंगाल, झारखंड को क्रॉस करने के बाद पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास के पूर्वी उत्तर प्रदेश के पास पे जाके कमजोर हो जा सकता है और मॉनसून लाइन थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेगा 5 जुलाई के आसपास पे। इसीलिए जो उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर प्रदेश के हिस्सों पे 5 जुलाई के बाद से बारिश का इंटेंसिटी पे थोड़ा कमी देखने को मिल सकता है। लेकिन 10 जुलाई के आसपास एक और नया लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है वेस्ट बंगाल के कोस्ट के पास पे, जिससे 10 जुलाई से 12 जुलाई तक उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड के हिस्सों पे भारी बारिश फिर से हो सकता है कई इलाकों पे 10 से 12 जुलाई के दौरान तक। और यह सिस्टम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ जा सकता है, ऐसा मॉडल सिग्नल दे रहा है। मतलब यह सिस्टम लंबा ट्रैवल कर सकता है बिना कमजोर हुए। इसलिए 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई को मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के हिस्सों पे अति भारी बारिश का प्रभाव रह सकता है इस सिस्टम के चलते। और 13 और 14 जुलाई को राजस्थान, गुजरात और आसपास के पाकिस्तान के हिस्सों पे भी अति भारी बारिश का प्रभाव दिखाई दे सकता है सिस्टम के चलते। और आने वाले 15 दिनों तक दक्षिणी भारत के राज्यों पे, खास करके जो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, विदर्भ, महाराष्ट्र के हिस्सों पे सबसे कम बारिश का गतिविधियां रह सकता है। और उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के हिस्सों पे भी ऐसा कोई इंप्रेसिव बारिश का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा आने वाले 15 दिनों के दौरान तक। सबसे ज्यादा बारिश पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों पे रह सकता है बैक टू बैक सिस्टम और मॉनसून ट्रॉप लाइन के चलते। तो दोस्तों, ये वीडियो फुल्ली लॉन्ग रेंज मॉडल के हिसाब से था, तो इसमें बदलाव की संभावना रहता है ऑलवेज। तो कुछ भी बदलाव हुआ तो आने वाले वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी हम देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अधिक जानकारी पाने के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप सबका दिन शुभ, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।